के द्वारा इस जगह की स्थापना कराई गई थी, है ना। इस जगह के विषय में बताया गया था और पाटलिपुत्र के विषय में और भी अच्छी अच्छी नई नई प्रकार की जानकारियाँ आपको चैप्टर के अनुसार बताता चलूँगा। पहला हमारा है बिहारराज्यस्य राजधानी नगरम पाटलिपुत्रम सर्वेषु कालेषु महत्वधार्यत। कहा जाता है कि बिहार राज्य के राजधानी नगर यानी कि बिहार राज्य के राजधानी नगर पाटलिपुत्र में अनेकों प्रकार से अनेकों कालों का महत्व धारण करता है। अस्य इतिहास सार्ध सहर्ष द्वयं वर्ष परिमितम वर्तते। कहा जाता है इसका इतिहास बहुत ही सदुवर्षम है और इसकी परिमिति के विषय में बताई जाती है। अत्र धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र च विशेषण ध्यान आकर्षणम। पाटलिपुत्र में अनेकों प्रकार के धार्मिक क्षेत्र, राजनीतिक क्षेत्र, उद्योग क्षेत्र और इसे आकर्षण करने वाले अनेकों प्रकार की इसकी विशेषताएं हैं। विदेशिका यात्रिणी मेगास्थनीज फाइयान हुएनस्वांग इति सांग पाटलिपुत्रस्य वर्णस्य स्व स्मरण ग्रंथेषु चक्रु। कहा जाता है विदेशी यात्री मेगास्थनीज फाइयान हुएस्वांग और इति सांग ने पाटलिपुत्र के विषय में अपने अपने ग्रंथों में स्मरण करते हुए वर्णन किया है। पाठ्यस्मिन् पाटलिपुत्र वैभवस्य समान परिचयो वर्तते। कहा जाता है इस पाठ में पाटलिपुत्र वैभव के सामान्य परिचय के विषय में बताते हैं। पाटलिपुत्र का एक गौरवशाली प्राप्त कर चुके गोलघर है जो अंग्रेजों के समय में इसे अनाजों को भंडारण करने के लिए बनाया गया था। प्राचीनेषु भारतीयेषु नगरे स्वयंतम पाटलिपुत्र नुमितम वसदी चित्र महानगरम बभूव। कहता है प्राचीनों में भारतीयों में इस नगर के विषय में पाटलिपुत्र का अनुकरण एक चित्र के द्वारा इसे महानगर को बसाया है। द्वितीय दामोदर गुप्त नामक कवि कुटनी मताख्य काव्य कथयति। कहता है कि दूसरे विषय में दामोदर गुप्त नाम के कवि ने अपने कूटनीतिज्ञ काव्य के रचना किया है और उसमें कहता है अस्ति महितल तिलकम सरस्वती कुलगिरिहनम महानगरम नामना पाटलिपुत्रम परिभूत पुरंदरम स्थानम। कहा जाता है कि पाटलिपुत्र सरस्वती का एक कुलगिरी बताई जाती है जहाँ पे अनेकों महान पुरुषों का जन्म हुआ है। अनेकों प्रकार के सुंदर और व्यवस्थित रूपों को इस स्थान पर बसाई गई है और यह एक महानगर का रूप लिया हुआ है। पद संख्या 175 में यह दोहा दी गई है। इतिहासे सूर्यत यत गंगास्तीरे बुध काले पाटलिग्राम स्थित आसित। कहा जाता है इतिहास में सुना गया है कि गंगा के किनारे बुध काल में पाटलिग्राम स्थित था। यत्र च भगवान बुद्ध बहुत कृत समागत। यहाँ भगवान बुद्ध के अनेकों वस्तुओं का अनेकों उनकी उल्लेखों का कृत बताई गई है। तेन कथित मस्ति यद ग्रामोऽयं महानगरम भविष्यति। कहता है यहाँ पे कथित माह में
इस महानगर के विषय में भविष्य की कामना किया गया था, किंतु भविष्य की कामना किया गया था, किंतु कलस्य कथित चंद्रगुप्त मौर्यस्य काले अस्य नगरस्य शोभा रक्षा व्यवस्था च अत्युत्कृष्ट सिद्धति यूनान राजदूत मेगास्थनीज अस्वर्णेषु निरूप्यति। कहा जाता है चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अनेकों नगर के शोभा रक्षा व्यवस्था का आकृष्ट और उत्कृष्ट दोनों प्रकार के इन्होंने व्यवस्था किया था। यानी यूनान के राजदूत ने मेगास्थनीज ने इसे अपने स्मरण अनुसार बताते हैं। अस्य नगरस्य वैभवं प्रियदर्शिनी अशोकस्य समय सुतराम समृद्धम। कहा जाता है इस नगर का वैभव जो प्रिय दिखने लगा वो अशोक के समय में हुआ था। बहुकालम पाटलिपुत्रस्य प्राचीना सरस्वती परंपरा वर्तते इति राजशेखर स्वकाव्य मीमांसा नाम के कवि शिक्षा प्रमुख ग्रंथे सादरम स्मरति। बहुकाल यानी कि बहुत समय पहले पाटलिपुत्र के प्राचीन सरस्वती परंपराओं को निभाया जाता था और राजशेखर के काव्य मीमांसा नामक शिक्षा प्रमुख कवि में ग्रंथ में इसे स्मरण किया जाता है। कहा जाता है कि अत्र वर्ष बिह पानिनि पिंगल ब्यांडी बर रुचि पतंजलि ई परीक्षिता ख्याति मुप जगमु। यहाँ अनेकों वर्ष पानिनि पिंगल ब्याडी बर रुचि पतंजलि जैसे अनेकों महान पुरुषों का जन्म होता है और यहीं से वह अपनी परीक्षाओं को पूर्ण कर एक महान पुरुष बनते हैं और वह संसार का एक ज्ञानी व्यक्ति कहलाते हैं। कतिपयेषु प्राचीन संस्कृत ग्रंथेषु पुराण द्विष पाटलिपुत्रस्य नामांतरम पुष्पपुरम कुसुमपुर वा प्राप्यते। कहा जाता है कि कहा गया है कि प्राचीन संस्कृत के ग्रंथों में पुराणों में पाटलिपुत्र के नाम को बदलकर पुष्पपुरम कुसुमपुर प्राप्त होता है। अनेको ज्ञाते यत नगरस्य समीपे पुष्पानां बहुलमुक्तानं भवति स्म। अनेकों ज्ञानियों ने इस नगर के समीप यानी नजदीक आकर पुष्पों का बहुत उत्पादन होता था, इसलिए इसका नाम पुष्पपुरम रख दिया गया। पाटलिपुत्र मिति शब्दों अपि पाटलिपुष्पानां पुतलिकारक्षणामिश्रित्य प्रचलित। कहा जाता है पाटलिपुत्र के क्षेत्र में इसके शब्दों का पाटलिपुष्पा नाम यानी पाटलिपुष्प के नामों से इसकी पुतलिका को आश्रित किया जाता था, जिससे यह बहुत प्रचलित थी। शरद काले नगरस्मिन् कौमुदी महोत्सव इति महान समारोह गुप्त वंश शासन काले अतीव प्रचलित। कहा जाता है शरद काल में इस नगर में कौमुदी महोत्सव एक महान समारोह के रूप में गुप्त वंश शासन काल में मनाई जाती थी और यह महोत्सव बहुत प्रचलित थी। तत्र सर्वे जना आनंद मग्ना अभुवन, और इस महोत्सव में सभी लोग आनंद में रहते थे। संप्रति दुर्गा पूजा वासरे
तादृश समारोह दृश्यते। जिस प्रकार से दुर्गा पूजा का अवसर होता है, समारोह होता है, उसी प्रकार देखा गया है।